क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक सेकेंड, पढ़ लियो क्वेश्चन, फ़ोटो भेज दूँगी, ठीक है। इसमें बोला है कि 18% हमारा ग्रोइंग रेट रहेगा 4 साल तक फॉर 4 ईयर्स। आफ्टर दैट इट विल फॉल टू 12% फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। मतलब 4 साल तक ग्रोथ रेट 18%, उसके बाद 12%, और देयर आफ्टर द ग्रोथ रेट इज़ एक्सपेक्टेड टू 6% फॉर एवर। मतलब हमें 8 साल तक का बता दिया, उसके बाद हमारा 6% रहेगा हमेशा तक। इफ़ द लास्ट डिविडेंड पेड वॉज 2 रुपीज़, लास्ट डिविडेंड पेड यानी D0 है हमारा 2, एंड इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी KE इज़ 15%। व्हाट इज़ द वैल्यू पर शेयर। अब हम वैल्यू निकालेंगे। ये है इसका सोल्यूशन, ठीक है। एक सेकेंड, फिल लाइट, हाँ अब ठीक है। सोल्यूशन, सबसे पहले हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे, बीच में लाइन भी लगाएंगे, मतलब ऐसे देख लीजिए तो, ठीक है। डिविडेंड 1 2 3 4 8 तक हम लिखेंगे, क्योंकि 8 तक का फिक्स है कि 4 साल तक हमें बताया गया था कि 18% लगेगा, उसके बाद अगले 4 साल 12% लगेगा, उसके बाद हमें बोला है कि फॉरएवर तक 6% लगेगा। तो हम पहले D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालते हैं, जैसे D1 निकालने के लिए होता था D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज़ होगा पूरे क्वेश्चन में, और इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। मैं एग्जाम्पल भी भेज दूँगी। देख, D1 निकालने के लिए D0 2 था हमारा, 1 प्लस ग्रोथ रेट 18% है, तो उसको हम 18% को हम लिखेंगे 0.18, ठीक है। तो ये होगा ग्रोथ रेट। तो ये आ गई हमारी अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अब हमें इसे प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना है आज, ठीक है। तो हम @15%, क्योंकि हमें KE गिवन है 15%, ठीक है। KE फर्म रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें 15% गिवन है, तो इसलिए हम 15% का प्राइस PVF टेबल से 15% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 ईयर की, 2 ईयर की, 3 4 5 8 ईयर्स तक की, ठीक है। उसके बाद हम डिविडेंड को मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू से। डिविडेंड को मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू से, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डिविडेंड 2 भी सिमिलरली निकालेंगे। अब डिविडेंड 2 के लिए जैसे D2 जब हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे D1 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। अब D1 क्या है, 2.36 इंटू 1 प्लस 0.18, ठीक है। ऐसे ही D3 के लिए यहाँ D2 आ जाएगा, D4 के लिए यहाँ D3 आ जाएगा, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये यहाँ, ठीक है। 4 साल तक तो सिमिलर ऐसे ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि 18% ग्रोथ रेट था। उसके बाद हमें बोला है कि 12% रहेगा ग्रोथ रेट। तो D5 के लिए जब हम निकालेंगे, D5 इज इक्वल्स टू D4 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। ग्रोथ अब की बार चेंज हो गया है, ठीक है, चेंज मतलब 12%, तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे D5 इज इक्वल्स टू D4 था हमारा 3.88 इंटू 1 प्लस 12% है तो 0.12 करेंगे, ठीक है, तब हमारा ये आंसर आएगा। अब D8 तक सिमिलरली ऐसे ही चलेगा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डिट्टो टेबल में से उतारने हैं और फिर डिविडेंड को मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इन सब का टोटल लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमारा था, ठीक है। अब देख, D9 हम निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि फॉरएवर तक अब ग्रोथ रेट है 6%। D9 के लिए हमने यहाँ D8 लिया इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट 6% है तो 0.06 लिख दिया। G8 हमने निकाला था 6.10, तो वहाँ हमने यहाँ 6.10 लिख दिया है। तो D9 आ गया हमारा। अब D9 हमने क्यों निकाला है, हम P8 निकालेंगे, मतलब प्राइस निकालेंगे 8 साल बाद क्या हमारा प्राइस होगा। P8 का फॉर्मूला जैसे हमने पढ़ा था, P0 का फॉर्मूला होता है D1 अपॉन में KE माइनस G, इसीलिए हम निकाल रहे हैं P8 के लिए हमें D9 की ज़रूरत होगी, ठीक है। D9 हमने निकाल लिया। D9 अपॉन KE है हमारा 15%, ग्रोथ रेट थर्ड, क्योंकि फर्स्ट था 18, सेकंड था 12, अब 3 है 6, तो इसमें से लेस कर देंगे, ये आ गया हमारा P8। अब हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P8, ठीक है, क्योंकि हमें इस सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आज की।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये निकाल लिया, P8 को मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से 15% और 8 ईयर्स, क्योंकि हम P8 निकाल रहे हैं, ठीक है। 8 ईयर्स ध्यान रखना है, जो यहाँ हमने यूज़ करा था ना 8 ईयर्स ये वाला, यही हम यहाँ यूज़ करेंगे 8 ईयर्स वाला, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी P8 की 23.15 और ऊपर वालों की प्रेजेंट वैल्यू हमने टोटल निकाल ली 16.83। अब इन दोनों को टोटल कर देंगे, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई हमारी 40.34। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो आज हमारे शेयर की वैल्यू है ये 40.34, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालनी थी, व्हाट इज़ द वैल्यू पर शेयर, ठीक है। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया।